Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था, कौन सा था वो? डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन आज से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अबाउट रैबिट, है ना। मतलब मैमल्स के बारे में आज से हम स्टडी करेंगे। मैमल्स में हम किस एनिमल की बात करते हैं? अबाउट रैबिट के बारे में, ठीक है ना। वहीं आप लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, फाइनल ईयर आज से हम जो बात करने वाले हैं वो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? एलिमेंट्री कैनाल। तो क्लास जब हम लोग बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है, तो इसमें रैबिट में एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहां से स्टार्ट होती है? आपकी माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, ठीक है। कहां तक जाती है? एनस तक जाएगी। वहीं जब हम लोग बात करें इसकी एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? फर्स्ट इज माउथ,
बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट इज एंस। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि अब हमें एलिमेंट्री कैनाल में इन सभी पार्ट्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें, फर्स्ट पार्ट है आपका माउथ। ठीक है, तो रैबिट का जो माउथ होता है क्लास, वो कैसा होता है? वो आपके, आप लोग जानते हैं माउथ में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है, जानते हैं ना, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होती है। साथ में इसका जो माउथ होता है वो इसके लोअर लिप और अपर लिप से हमेशा घिरा हुआ रहता है ना। तो जहां पर अगर हम लोग बात करें इसके माउथ की, तो इसके माउथ रीजन में मैम चौक, ठीक है, तो जब हम लोग बात करें इसके वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन में, तो इसके माउथ हमेशा इसके चीक्स द्वारा, मतलब गालों के द्वारा हमेशा क्या रहते हैं? कवर्ड रहते हैं। ठीक है, वहीं इसमें वेस्टिब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? टंग, टीथ एंड सम ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सब पोर्शन किस में आएंगे आपके? ये सब आते हैं आपके माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इन दोनों ही पोर्शन में आप इन दोनों को इनपुट कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है ना, तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट पोर्शन मैंने यहाँ बताया हुआ है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल आपके टीथ और आपके लिप, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये वेस्टिब्यूल जो है वो कहाँ तक जाता है? आपके पोस्टीरियर रीजन तक, जहां पर ये आपके चीक्स फिनिश होते हैं ना, खत्म होते हैं। ठीक है, वहां तक आपका वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। आप लोग जानते हैं ना वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन कौन सा होता है? ठीक है ना, तो क्लास कहने की बात यह है कि वेस्टिब्यूल, अब हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल के आगे की तरफ प्रेजेंट है इसके टंग एंड टीथ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम इसमें टंग के बारे में। आप लोग जानते हैं टंग है, तो जाहिर सी बात है टंग पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें रैबिट की टंग पर प्रेजेंट होते हैं कुछ पैपिला, और ये पैपिला होते हैं 4 टाइप्स के। ठीक है, अब वो कौन से होंगे जरा देखिएगा। हाँ भाई, जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ टंग के बारे में, तो इसमें टंग में कितने पैपिला प्रेजेंट होते हैं? 4 पैपिला प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज foliate, सेकंड इज फंगिफॉर्म पैपिला, थर्ड इज फिलीफॉर्म एंड फोर्थ इज सर्कमवैलेट पैपिला। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें सबसे पहले फॉलिएट पैपिला के बारे में, तो ये फॉलिएट पैपिला जो है ये जीभ पर, इसके टंग के पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। वो भी कहाँ प्रेजेंट होंगे? इसके डॉर्सल एरिया के साथ साथ इसके नीचे की तरफ वेंट्रल एरिया होता है। ठीक है, उस पर प्रेजेंट होते हैं आपके फॉलिएट पैपिला।
वहीं जब हम लोग बात करें आपके फंगी फॉर्म पेपिला के बारे में, तो ये फंगी पेपिला जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं टंग के पूरे पोर्शन में, ये एंटीरियर पोर्शन से पोस्टीरियर पोर्शन तक जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये हमेशा सिर्फ इसके टंग के डॉर्सल रीजन पर ही प्रेजेंट रहते हैं, और ये हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे मशरूम नहीं उगता है कुकुरमुत्ते की तरह से जगह 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 जगह, ठीक है ना, तो ये उस तरीके से हमेशा टंग पर प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड इज फिलीफॉर्म पेपिला। ये फिलीफॉर्म पेपिला जो है ये हमेशा टंग के मिड पोर्शन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये मिड पोर्शन पर पूरी टंग पर फैला रहता है। एंड फोर्थ इज सर्कमवैलेट पेपिला। तो सर्कमवैलेट पेपिला जो है ये हमेशा नंबर में बहुत कम होते हैं, लेकिन इनका साइज इन तीनों पेपिला से थोड़ा सा लार्ज होता है, ठीक है ना। कैसा है ये आपकी इस जीभ के मतलब टंग के थोड़ा पोस्टीरियर रीजन पे तो प्रेजेंट है, लेकिन इनके जो संख्या होते हैं, इनके नंबर जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और साइज में थोड़ा ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू फिलिएट फंजाई एंड फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज टंग। टंग के बाद अब हम लोग बात करेंगे अबाउट टीथ। हाँ भी फाइनल ईयर। यहाँ अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट टीथ। आप लोग जानते हैं कि मैमल्स में जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थीकोडोंट होते हैं, थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं।
ये मैमल्स में बात कर रहे हैं। ये आप लोगों ने स्टडी किया होगा जब फर्स्ट ईयर में मैमल्स का क्लासिफिकेशन बताया जाता है ना, तब उस वक्त जो कैरेक्टर्स बताए जाते हैं मैमल्स में, तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है अबाउट टीथ। टीथ में यही बताया जाता है ना, कि उसमें टीथ कैसे होते हैं मैमल्स में, थीकोडोंट, डाइफोडोंट एंड हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि थीकोडोंट टाइप का मतलब क्या है। एग्जैक्टली जो गम्स के जो बोनी सॉकेट्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें हमेशा धसे हुए रहते हैं, तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमेशा थीकोडोंट टाइप। ठीक है, इनके थीकोडोंट टीथ बोलते हैं। सेकंड इज डाइफोडोंट। जब हम लोग बात करें डाइफोडोंट मीन एग्जैक्टली कि ऐसे टीथ जो पूरी लाइफ में सिर्फ 2 बार ही आते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज मिल्क टूथ एंड सेकंड इज परमानेंट टूथ। ठीक है, नेक्स्ट इज हेटेरोडोंट टाइप। अब हेटेरोडोंट मतलब हाँ, जो एक से ज्यादा टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं मैमल्स में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 टाइप्स के टीथ जो है, इसीलिए से हम किस में रखते हैं, हमेशा हेटेरोडोंट टाइप में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें जब स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि टीथ में स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज क्राउन, क्या क्राउन, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड इज रूट। ठीक है ना, सबसे पहले आता है आपका क्राउन। तो आप लोग जानते हैं क्राउन क्या होता है, टीथ का एग्जैक्टली जो आपका व्हाइटिश पोर्शन होता है, जो बाहर की तरफ निकला रहता है, जिस पर इनेमल चढ़ा रहता है हमेशा, है ना, इनेमल का एक लेयर प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन कहते हैं। ठीक है ना, और ये इनेमल पर आप लोग जानते हैं सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्राउन है, ये दिस इज अ क्राउन पोर्शन, जिस पर किसकी लेयर है, इनेमल लेयर प्रेजेंट है। इसके नीचे का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेक। नेक कौन सा होता है पोर्शन, नेक वो जो गम्स में हमेशा धसा हुआ रहता है, वो पोर्शन क्या कहलाया जाता है, हमेशा आपका नेक पोर्शन। नेक पोर्शन में क्या प्रेजेंट रहता है, एक पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा क्या भरा रहेगा इसमें, पल्प कैविटी में पल्प भरा रहता है ना। हाँ, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पल्प कैविटी में पल्प फ्लड कह लीजिए आप, या फिर पल्प फ्लो रहता है, हमेशा भरा हुआ रहेगा। साथ में इसमें इसकी जो सेल्स होती है, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, वो हमेशा कनेक्टिव टिश्यू से एक दूसरे से ज्वाइंट रहती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। ठीक है ना, वहीं जब हम लोग बात करें अब इसके नीचे का पोर्शन जो होता है, नेक के नीचे का पोर्शन क्या कहलाया जाता है, रूट। रूट में आती है इसमें नर्व्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं आपके पास 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट हैं, तो हर एक टीथ में जरूरी नहीं है सिर्फ बहुत ज्यादा ही रूट प्रेजेंट हो, किसी में एक तो किसी में एक से ज्यादा रूट प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने बताया कि इस पल्प कैविटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जाएगी। आप लोग जानते हैं कि हमारे इस पल्प कैविटी में पल्प भरा रहता है। ठीक है ना, ये जो पल्प है ये हमेशा किस चीज का फंक्शन करता है, हाँ आप कह सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे टीथ को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो किसके बेसिस पर मिलेगा, कौन देता है उसको, पल्प के द्वारा ही मिलता है उसको। ठीक है ना, तो बहुत सारे धीरे धीरे क्या होता है, ये इनेमल जो डेंटाइन वगैरह रहती है ना हमारे टीथ पर, वो धीरे धीरे इस पल्प कैविटी को इस तरह घेरना स्टार्ट कर देती है और ऊपर से उसको बंद कर देगी। ठीक है, अब जैसे ही इसकी जो ये कैविटी होती है धीरे से जैसे बंद हो जाएगी, तो ऑब्वियसली सी बात है उस तक पहुंचने वाला जो एक न्यूट्रिशन है वो नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, अब जब वहां तक न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि टीथ की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, टीथ की ग्रोथ फिर होगी नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ आपने एनिमल्स, आई मीन टू से कुछ मैमल्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनके हमेशा बढ़ते रहते हैं टीथ, स्पेशली ये कैनाइन, है ना। बता सकते हैं कौन सा होता है, डॉग के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, एलिफेंट, एग्जैक्टली बिल्कुल, उनके टस्क जो होते हैं वो बढ़ते हैं। और पर मैंने यहाँ पर कार्निवोर में सभी आ जाएंगे क्या, लायन वगैरह सबके दांत बढ़ते हैं, अगर वो खाना छोड़ देंगे तो क्या उनके दांत बहुत बढ़ जाएंगे।
हाँ, वो हुआ करता था किसी ज़माने में। आपने आईएसएस जो मूवी है उसमें देखे होंगे, इस टाइप के एनिमल्स पहले हुआ करते थे किसी इरा में। लेकिन जैसे-जैसे म्यूटेशंस हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में, वैसे-वैसे इन सब में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना? लेकिन जो आईसीएस में दिखाए गए हैं ना एनिमल्स, बिल्कुल सही दिखाए गए हैं। ऐसे हुआ करते थे पहले किसी ज़माने में, जिनके एलिफेंट दिखाए, कितने बड़े-बड़े टस्क दिखाए, ऐसे होते थे पहले किसी ज़माने में, ठीक है? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन मेरा ये था कि ऐसा कौन से आपने मैमल्स देखे हैं जिनमें टीथ जो होते हैं, स्पेशली कैनाइन, बाकी सबकी तो खैर पल्प कैविटी जो है धीरे बंद हो जाती है, लेकिन कैनाइन के जो होते हैं वो बंद नहीं होते किसी किसी मैमल में। सबसे अच्छा जो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग सेट करते हैं वो होता है रैट, एलिफेंट और रैबिट। अब चूंकि हम रैबिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो रैबिट में भी सिर्फ कैनाइन, ठीक है, कैनाइन मान के चलिए। पता है जब हम लोगों ने एमफिल किया था तो हम लोग रैट को है ना हमेशा कुछ ना कुछ हार्ड चीज जरूर दे देते खाने के लिए, जैसे कुछ नहीं तो गेहूं के दाने ही दे दिए। हालांकि हम लोग उन्हें सब्जी और सब देते थे और जो फूड मटेरियल आता है उनका वो तो देते थे, लेकिन कुछ हार्ड चीज उनको जरूर देते थे जिससे वो चबाएं उसको, क्योंकि जब वो चबाएंगे ना तो ऑब्वियसली सी बात है उनकी इनेमल धीरे धीरे घिसना स्टार्ट होगी, तो उनके दांत जो हैं वो थोड़े थोड़े से छोटे हो जाएंगे, है ना? इसलिए दिया जाता है। आप लोग देखते हैं चूहे हमेशा आपके कपड़े वपड़े सब काट जाते हैं, गत्था काट जाएंगे, ये कि उनके खाने की चीज थोड़ी ना है, फूड मटेरियल तो है नहीं उनका कि उनको भाई उससे पोषण मिलता है, तो कुछ है नहीं है, फिर क्यों काटते हैं? सिर्फ अपने दांतों को घिसने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे ना कि उनके दांत अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और गलती से अगर एक दांत भी उनका टूट गया तो पता है वो भूख की वजह से मर जाएंगे। इसका भी रीजन बताया जाएगा अभी। देखो अब क्या होता है यहाँ पे पल्प कैविटी जो है, ठीक है, हम पल्प कैविटी पे पहुंचते हैं, कैनाइन की हम यहाँ बात करते हैं। अब सपोज कीजिए रैट का जो दांत है कैनाइन, उनमें से नीचे के जो दांत हैं वो किसी गलती से टूट गया, परमानेंट टीथ की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या होता है डाइफोडोन टाइप के होते हैं, दो बार ही आएंगे। मिल्क टीथ पहले टूट चुके हैं, परमानेंट टीथ जो थे वो गलती से टूट गए उनसे किसी लड़ाई में या किसी धक्के से, जैसे भी, ठीक है। अब क्या होगा, उनके कैनाइन की जो पल्प कैविटी है, अब एक बात बताइए, एक तरफ के दांत टूटे हैं, दूसरी तरफ के तो ना टूट गए हैं, उनकी ये जो आपकी कैविटी थी ये हमेशा ओपन रहती है, खुली हुई रहती है। जब ये ओपन है तो ऑब्वियसली सी बात है वहां तक न्यूट्रिशन लगातार पहुंचता रहेगा, न्यूट्रिशन पहुंच रहा है इट मीन्स उनकी ग्रोथ हमेशा बनी रहती है ना। और जब ग्रोथ बनी हुई है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेंगे उनके दांत, एक तरफ के टूट चुके हैं, एक तरफ के बढ़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब जब जैसे वो ग्रो करते जाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो अपने लिप को बंद नहीं कर पाते, ठीक है। कोई भी उनके सामने फूड मटेरियल होगा उसको वो खाना नहीं खा पाएंगे क्योंकि एक तरफ के तो दांत है नहीं है, तो इसलिए वो धीरे करके मर जाते हैं। इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं, अपने दांतों को घिसते रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है कि हमारे ऐसे नहीं है कि दांत हमेशा बढ़ते ही जाए, क्यों? क्योंकि हमारी पल्प कैविटी वो बंद हो जाती है धीरे धीरे, तो अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये बात रही क्लास आपके दांत के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी जो है आगे जाकर किसमें खुलेगी, फेरिंग्स में खुलती है, और फेरिंग्स आगे जाकर खुलती है ईसोफेगस में, ठीक है। चलिए ईसोफेगस की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये ईसोफेगस जो है ये हमेशा किस फॉर्म में रहता है, एक ट्यूबुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, और इसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है, हमारी नेक की लेंथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वहीं ये ईसोफेगस आगे चलकर किस में खुलता है, आपके स्टमक में खुलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं स्टमक की क्लास। आप लोग जानते हैं स्टमक को हम जब हम बात करें मैमल्स में, ठीक है, तो स्टमक में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कार्डियक रीजन एंड सेकंड इज फंडिक रीजन एंड थर्ड इज कौन सी होती है, ठीक है ना, पाइलोरिक। वहीं अब आप बात करें, जब सबसे पहले 1 बाय 1 बात कर लेते हैं, चलो कार्डियक रीजन की हम लोग बात करते हैं।
कार्डियक रीजन जो है क्लास, ये हमेशा कहाँ रहता है, आपके ईसोफेगस जो है सीधे आके कार्डियक रीजन में ही ओपन होता है। कार्डियक रीजन आपके इस पूरे स्टमक का सबसे छोटा पार्ट माना गया है, ठीक है। वहीं इस कार्डियक रीजन से पहले यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्व। हाँ, आप उसको हाँ उस नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन जनरली इसको आप कार्डियक वॉल्व के नाम से भी जानेंगे। ये एक्चुअली वन वे वॉल्व होता है। वन वे वॉल्व क्यों माना गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें से फूड मटेरियल जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आ सकता है, यहाँ से लौट ना जाए, है ना, ये खाना दोबारा से लौटकर ईसोफेगस में ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कार्डियक रीजन जो है ये आगे जाके इसमें खुलता है आपके फंडिक पार्ट में, मतलब फंडिक रीजन में खुलता है। आप लोग जानते हैं फंडिक रीजन जो है, फंडिक रीजन में क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी बहुत स्पेशल टाइप की सेल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, HCl का सीक्रेशन करना होता है, साथ में और म्यूकस का सीक्रेशन होता है। वेरी नाइस। आप लोगों को बताया था कि इस पूरे स्टमक में जो सबसे मेन पोर्शन जो होता है वो हमेशा फंडिक रीजन माना गया है ना। ये आपके स्टमक का सबसे बड़ा पोर्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि ये HCl का सीक्रेशन करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है, वहीं कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी सीक्रेशन किया करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब एग्जैक्टली जाइमोसिन, है ना, जाइमोसिन, और आपकी जो प्रोएंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोरेनिन, है ना, एंड प्रोपेप्सिन, इनका भी सीक्रेशन क्या करता है, जिसको बाद में ये HCl जो है रेनिन और पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया करता है, ठीक है ना। तो कहने के लिए ये है कि इसका जो प्रोपेप्सिन वाला पोर्शन है, क्या चीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो भी होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग बात करें फंडिक रीजन का जो थर्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, पाइलोविक रीजन, ठीक है ना। ये बहुत छोटा पोर्शन माना गया है जो आगे चलकर कहाँ खुलता है आपके ड्यूडिनम में, डायरेक्ट आप ड्यूडिनम बोल लेंगे। किसमें खुला था अभी मैंने जब सारे पार्ट्स लिखे थे, क्रॉप में। हम लोगों में क्रॉप कहाँ प्रेजेंट होती है, वी डोंट हैव क्रॉप। देखिए जब हम लोग बात कर अभी स्टार्टिंग में जब लिखा था एलिमेंट्री कैनाल, तो स्टमक जो था आगे चलकर इंटेस्टाइन में बोलते थे, ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन हम लोग जानते हैं दो पार्ट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम लोग बात करें आपके किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हमेशा 3 पोर्शन होते हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम, ठीक है, सेकेंड इज इलियम, एंड थर्ड इज जो अब तक आप लोगों ने स्टडी नहीं किया था, दैट इज अ सिकस्टोट्रम होगा कहीं, ये रहा, देखिए यहाँ पर ये बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट, जिसका नाम क्या है, सेक्युलस रोटेंडस, ये नाम होता है इसका, इसको बताएंगे मैम। अच्छा फाइनली आप लोग रीजन कीजिए प्लीज।